है। और तिजारा का भी ये सौभाग्य है कि बाबा बालकनाथ भी एक योगी के रूप में पूरे तिजारा को ही अपना परिवार मान करके यहां पर आए हैं। उनके अपना परिवार नहीं, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं, एक ही रिश्ता है। किसी माता को, किसी बाप को, किसी मां को कहीं कोई कष्ट न हो, किसी युवा को अपने रोजगार के लिए भटकना न पड़े, हमारे अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हमारा व्यापारी जो समृद्धि का प्रतीक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, कोई श्रमिक कहीं अपमानित न हो, समाज में हर तबके में खुशहाली हो। इसी खुशहाली को लेकर के आज वे आपके बीच में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और भूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा भुनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में, और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वह एक बार फिर से तालिबानी मानसिकता परास्त होगी और राष्ट्रवाद की विजय होगी। राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और इसकी शुरुआत तो जनवरी में फिर से होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला का विराजमान होगा 500 वर्षों के बाद। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की कार्य बनने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक नई अयोध्या मिलेगी। याद करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या की समस्या का समाधान हो पाता? क्या कांग्रेस कर पाती?
भाइयों बहनों नहीं करती। और दूसरा, कांग्रेस से उम्मीद क्यों करते हैं? यहां तो मुआवजा देने में भी कांग्रेस जिस तरीके से भेदभाव करती है, कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा भी बमुश्किल से मिल पाया, लेकिन गौ तस्करों को 25 लाख। और जयपुर में अभी मोटरसाइकिल के आपसी भिड़ंत में 50 लाख का मुआवजा। भाइयों बहनों, ये भेदभाव क्यों? भाई, ये पैसा किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। हम तो केवल कस्टोडियन हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा जनता जनार्दन का पैसा है, इसमें जनता का अधिकार है। जैसे मकान मोदी जी ने सबको दिए, कहा सबका साथ सबका विकास। कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, इसमें मोदी जी ने तो कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हां, ये जरूर कहा हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और वैसे ही आज यहां पर हम लोग कहने के लिए आए हैं कि गहलोत जी, आप जो है आप जिस तरीके से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, अब आपकी उम्र इसको गवाही नहीं देती है। अब आपको आराम करना चाहिए और परिवर्तन का वाहक बनने में भारतीय जनता पार्टी में सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि इस लोक का ही नहीं, हमें तो जन्म जन्मांतर के अपने पुण्य और अपने पाप की भरपाई करनी होती है। हर सनातन धर्मावलंबी इस बात को मानता है।